अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो सेवन्थ क्लास, आज आप लोगों का चैप्टर नंबर 3 हम लोगों ने स्टार्ट करना है। दैट इज़ कस्टमाइजिंग अ वर्ड डॉक्यूमेंट। वर्ड डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है? लास्ट चैप्टर के अंदर हम लोगों ने वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर पढ़े थे, जो क्या करते थे, डॉक्यूमेंट्स बनाने में, लेटर्स बनाने में हमारे जो सॉफ्टवेयर यूज़ होते थे उनको हम कहते थे कि वो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। जिनकी एक एग्जांपल हम लोगों ने देखी थी, एम एस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो इस चैप्टर के अंदर हमने एम एस वर्ड के अंदर बनाए हुए किसी भी डॉक्यूमेंट को किस तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं, या एक नया बनाया हुआ डॉक्यूमेंट किस तरह से हम कस्टमाइज कर सकते हैं, उसके अंदर चेंजिंग कर सकते हैं, कलर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको गुड लुकिंग बना सकते हैं, उसको अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर के अंदर डिटेल के अंदर जाके स्टडी करनी है। प्रैक्टिकल टाइप चैप्टर है आपका। एम एस वर्ड के को किस तरह से यूज़ करना है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, सारा कुछ हम लोगों ने डिटेल में पढ़ना है। तो सबसे पहले तो अगेन वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन ही रिपीट हो रही है कि इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस अ वैरायटी ऑफ गुड लुकिंग डॉक्यूमेंट सच एज, इट इज़ मतलब एम एस वर्ड, लेटर्स, रिपोर्ट्स, मैसेजेस, नोट्स एंड मैनी मोर। तो इस चैप्टर के अंदर कुछ बेसिक डेफिनेशन हैं जिनका आपको पता होना लाजमी है। जिनमें सबसे पहली है ऑफिस बटन। ऑफिस बटन क्या होता है? अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे जाऊँगा, स्टार्ट मेन्यू के अंदर लिखूँगा वर्ड। अच्छा, एक इसमें समझने वाली बात यह है कि जो बुक है ना, उसके अंदर उसने दिया हुआ है आपको वर्ड 2007, मेरे पास है वर्ड 2013। तो इस फ़र्क की वजह से कोई ज़्यादा इतना इशू नहीं आएगा। जो चीज़ें उसके अंदर है वो इसके अंदर किस तरह से है, थोड़ा सा जो चेंजिंग होगा वो साथ साथ आपको बताता जाऊँगा। तो उस चीज़ से आपने कोई टेंशन नहीं लेनी यहाँ से, क्योंकि अब चूँकि लेटेस्ट यूज़ हो रहे हैं तो इस वजह से मैंने भी लेटेस्ट किया हुआ है। वैसे ये भी ओल्डर वर्जन है, इससे नए आपको मिल जाएंगे। खैर, हम टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। वर्ड 2013, अब इसको मैं ओपन करता हूँ तो अभी देखते हैं, वो ओपनिंग उसकी स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे ही ओपन होता है फिर हम उसको ओपन करेंगे। जी, तो ये ओपन हो गया आपके सामने। ये आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का स्टार्टिंग पेज है। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करूँगा कि मुझे अभी कोई फॉर्मेट नहीं चाहिए। अभी चूँकि हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन लेना है तो हम लोग क्या करेंगे, ब्लैंक डॉक्यूमेंट एक ओपन कर लेंगे। ये आपके सामने एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो गया। इसके अंदर बेटा बिल्कुल टॉप लेफ्ट कॉर्नर के अंदर यहाँ पे आपको ये एक ब्लू से कलर का आइकन एक शो हो रहा है। यही बेटा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का भी आइकन है और इसी को हम लोग ऑफिस बटन बोलते हैं। कौन से वाला? ये बेटा, ये जो आपको ब्लू कलर का एक आइकन शो हो रहा है, इसको हम लोग ऑफिस बटन बोलते हैं। अब बात यह है कि इसका काम क्या है। इस बटन का काम क्या होता है? इसके ज़रिए हम जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली कमांड्स होती हैं एम एस वर्ड के अंदर, हम उनको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ मैं ऑफिस बटन के ऊपर, ये देखें, रीस्टोर, मिनिमाइज, क्लोज, उससे रिलेटेड वो मुझे टास्क शो कर रहा है जो मैं इसके ऊपर परफॉर्म कर सकता हूँ। इसके बिल्कुल ही साथ जो चीज़ आपको नज़र आ रही है, इसको हम लोग बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक है, यही आपकी नेक्स्ट डेफिनेशन भी है। अगर हम लोग प्रेजेंटेशन वाले पेज के ऊपर दोबारा से जाएं तो नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है? क्विक एक्सेस टूल बार। ये क्या करता है? ये भी सेम काम कर रहा है कि जो ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाली आपकी जो कमांड्स हैं उनके लिए आपको फास्टेस्ट एक्सेस प्रोवाइड कर रहा है। मतलब अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, सेव अगर आप करते हैं, आप चाहते हैं मतलब जितना काम किया वो सेव हो जाए, उसका एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर होता है कि यहाँ जाके फाइल पे क्लिक करें, फिर जाके सेव पे क्लिक करें, यहाँ से लोकेशन सेलेक्ट करें। इसके बजाय आप क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ से सेव पे क्लिक करेंगे, वो डायरेक्ट आपको लोकेशन पेज के ऊपर लेके आएगा। इनमें से आप या तो कोई लोकेशन सर्च कर सकते हैं या फिर क्या करेंगे, ब्राउज करके अपनी मर्जी की आप कोई सी भी लोकेशन सेव करने के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। तो क्विक एक्सेस टूल बार क्या करता है, आपकी ज़्यादातर कमांड्स को एक फास्टेस्ट एक्सेस प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, रिबन। रिबन क्या होता है? क्विक एक्सेस टूल बार के बिल्कुल नीचे आपको ये जो बटन्स शो हो रहे हैं,
फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग्स, ये सारी चीज़ें, ये सारे का सारा कुछ जो आपको नज़र आ रहा है ये एक रिबन है। ठीक है, तो इस पैनल को हम लोग रिबन कहते हैं। अब इस रिबन पैनल के अंदर मतलब क्विक एक्सेस टूल बार के नीचे आपको जो पैनल एक कंप्लीट ये नज़र आ रहा है, ये आपको स्क्रीन के ऊपर दोबारा हाईलाइट में कर रहा हूँ। ये जो कंप्लीट पैनल आपको एक नज़र आ रहा है, ये पूरे का पूरा हिस्सा है, इसको हम बोलते हैं कि ये क्या है, रिबन है। इसके अंदर मल्टीपल फिर डेफिनेशंस आ जाती हैं। अब ये रिबन एक अकेला रिबन कोई काम नहीं कर रहा, इसके अंदर मल्टीपल बटन्स, कमांड्स, टूल्स वगैरह हैं जो डिफरेंट काम आपके एमएस वर्ड के अंदर परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो अब उनमें देखते हैं हम उनमें सबसे पहले आ रही है टैब। टैब क्या होती है, अब अगेन देखें, ये आपका पैनल क्या था, इसको हमने नाम दिया था रिबन का। अब इसके अंदर ये जो टॉप के ऊपर आपको मल्टीपल बटन शो हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, ये फाइल का आपको एक शो हो रहा है, ये फाइल वाला आपको एक टैग नज़र आ रहा है, होम वाला ये टैग नज़र आ रहा है, ये जो सारे आपको सामने ये शो हो रहे हैं ना स्क्रीन के ऊपर, इनमें से हर एक को हम बोलते हैं कि ये क्या है, टैब है। क्योंकि इनमें से किसी के ऊपर भी क्लिक करते हैं तो मेरे सामने मल्टीपल ग्रुप्स ओपन हो जाते हैं। अब बात आती है कि ग्रुप क्या है, वही आपकी नेक्स्ट डेफिनेशन भी है। अब हर ग्रुप के अंदर एक तरह की जो कमांड्स होती हैं उनको कंबाइन किया गया होता है। एक तरह की कमांड्स का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे मैं कुछ भी लिखता हूँ टेक्स्ट, या अगर आपकी क्लास का नाम लिख देंगे क्लास 7, मैं चाहता हूँ इसका साइज चेंज हो जाए, इसका राइटिंग स्टाइल चेंज हो जाए, या इसके अलावा इसका कलर चेंज हो जाए, मतलब टेक्स्ट के ऊपर उसकी राइटिंग से रिलेटेड और उसकी प्रेजेंटेशन से रिलेटेड मैं चेंजिंग करना चाहता हूँ, तो वो सारी की सारी आपको इस एक ग्रुप में मिलेंगी जो क्या है, फ़ॉन्ट है, जो किस रिबन टैब के अंदर आ रहा है, होम टैब के अंदर। होम रिबन टैब के अंदर आपको एक ग्रुप शो हो रहा है फ़ॉन्ट, जिसके अंदर मल्टीपल कमांड्स आपको एक साथ शो हो रही हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम जैसे अब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं ये साइज आपका चेंज हो रहा है, इसको मैं हाईलाइट कर सकता हूँ, इसका कलर चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से ये काम करते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि क्या है। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है डायलॉग बॉक्स लॉन्चर की, दोबारा जाते हैं उसके ऊपर। अब ये मैंने कहा था कि ग्रुप आपका कौन सा है, ये एक ग्रुप है। ठीक है, अब इस ग्रुप के अंदर अगर मैं जाऊं, बिल्कुल ये जो फ़ॉन्ट वाला ग्रुप है, इसके बिल्कुल बॉटम राइट कॉर्नर के अंदर आपको ये एक छोटा सा बटन शो हो रहा होगा, ये वाला। मैं इसको क्लिक करता हूं तो मेरे सामने ये एक बॉक्स सा आ गया है, जिसके अंदर इस फ़ॉन्ट से रिलेटेड जितनी कमांड्स हैं वो सारी की सारी आपको नज़र आ रही हैं। इस बॉक्स को हम बोलते हैं डायलॉग बॉक्स, और चूंकि ये इस बटन को प्रेस करने की वजह से शो होता है, तो इस बटन को हर ग्रुप के नीचे आपको ये बटन नज़र आएगा। तो इस बटन को हम लोग कहते हैं डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। कमांड बटन्स हैं। कमांड बटन्स क्या होते हैं बेटा, अब इसको देखें। अब कीबोर्ड के ऊपर अगर मैं चाहता हूँ इसका साइज चेंज हो जाए, तो कीबोर्ड के ऊपर मुझे दो कीज प्रेस करनी पड़ती हैं, एक CTRL और उसके साथ इस आइकन को प्रेस करना पड़ता है। इससे क्या होगा, साइज आपका इंक्रीज होगा। ठीक है, और अगर इसके साथ कंट्रोल की के साथ मैं लेसर देन का साइज की यूज करूं तो साइज आपका डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। अब इसको हम देखते हैं इम्प्लीमेंट करके। मैं जैसे ही कीबोर्ड के ऊपर अब ग्रेटर देन वाला बटन प्रेस करता हूं तो ये आपके सामने साइज बड़ा हो रहा है, और लेसर देन का साइज यूज करता हूं तो छोटा हो जाता है। लेकिन अगर आपको ये चीज़ें याद ना रहें, ये शॉर्ट कीज, इनको बोला जाता है शॉर्ट कीज, अगर आपको शॉर्ट कीज याद नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे, आप कमांड बटन्स का इस्तेमाल करेंगे। कमांड बटन्स क्या होते हैं, ऐसे बटन जो आपको एक ग्रुप के अंदर शो होते हैं,
और वो इसी तरह की किसी ना किसी कमांड को कॉल कर रहे होते हैं, जिस कमांड को आप लोग शॉर्ट की के ज़रिए हैंडल कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, इंक्रीज करने के लिए मैं कंट्रोल के साथ क्या कर रहा था, आपका ग्रेटर देन का साइन यूज कर रहा था। लेकिन अगर मैं यहां पे जाऊं, यहां पे आपको ये बटन नजर आ रहा होगा, ए है और उसके ऊपर ऊपर की अपर डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करता हुआ एक एरो है। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो नीचे आप लोग देख सकते हैं साइज आपका इंक्रीज कर रहा है। और इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो वो सामने लिखा भी आ रहा है डिक्रीज फॉन्ट साइज। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका कमांड बटन है। लास्ट है, तो अगर किसी बच्चे को किसी भी बात की समझ ना तो वो क्वेश्चन करके पूछ सकता है, इंशाल्लाह जल्द अज जल्द उसको उसके क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। तो बेटा साथ साथ अब इसकी तैयारी करते रहें, बुक सब इसको देख लें कि किस तरह से करना है। ये आपके बुक में की एक पिक्चर है, इसमें से ऑफिस बटन की डेफिनेशन कितनी करनी है वो देख लें। सबसे पहले Office button is at the top left corner of the MS Word window. It provides fast access to the files and frequently used commands such as create a new document. एक एग्जांपल कर लें इनफ है, बाकी ओपन एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, सेव अ डॉक्यूमेंट, ये सारी चीज़ें अगर याद रह जाएं ठीक है, नहीं तो एटलीस्ट एक याद रहनी चाहिए। उसके बाद आता है आपका क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार की डेफिनेशन ये आपने पूरी ही करनी है कि क्विक एक्सेस टूल बार इज लोकेटेड नेक्स्ट टू द ऑफिस बटन, कि ऑफिस बटन के साथ ही होता है। इट होल्ड्स अ कमांड लाइक सेव, अनडू, रीडू एक्सेट्रा। अनडू रीडू क्या होती है वो आगे जाके आप पढ़ेंगे, विच आर यूज्ड फ्रीक्वेंटली। उसके बाद रिबन है। द रिबन इज द पैनल बिलो द टाइटल बार। इट प्रेजेंट्स कमांड ऑर्गेनाइज इनटू अ सेट ऑफ टैब्स कॉल्ड रिबन टैब्स। अब इसमें रिबन और रिबन टैब दो डेफिनेशन आ रही है। द रिबन इज द पैनल बिलो द टाइटल बार, ये रिबन की डेफिनेशन हो जाएगी। उसके बाद इट प्रेजेंट्स कमांड ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ सेट ऑफ टैब्स कॉल्ड रिबन टैब्स, ये रिबन टैब की डेफिनेशन होगी। अब द रिबन इज डिवाइडेड इनटू 7 टैब्स and each tab is a collection of several groups that shows relevant items together. Tab is a collection of several groups of related commands. ये tab की definition, ये groups की definition. Groups show similar commands together. Dialog box launcher give access to additional command via dialog box. Dialog box आपको दिखा दिया था। Command buttons are used to issue commands और access menus and dialog box. तो ये आप लोगों का आज का टॉपिक था। तो ये जितनी डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ी हैं, ये सारी डेफिनेशन आप लोगों ने होमवर्क के अंदर लिखनी है। एक एक लाइन की डेफिनेशन है छोटी सी। तो यही आज का टॉपिक था, इसको थोरोली आपने स्टडी करना है। और किसी भी किस्म का कोई भी कन्फ्यूजन या क्वेश्चन हो तो बिला झिझक आप लोग पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह जल्द अज जल्द उसका आंसर आपको दे दिया जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।